इस वक्त हम लोग बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया में उपस्थित है और हम लोग यहाँ पे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में हो रहा भ्रष्टाचारी को लेकर के हम लोग स्कूल के अंदर में हम लोगों ने छापा मारा है। जिस स्कूल का नाम है राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बाराडी बैरिया उर्दू अंचल केसरिया पूर्वी चंपारण, जो कि भ्रष्टाचार की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार शुरू से लेकर के अंत तक, खासकर नीतीश कुमार की सरकार जब बनी बिहार के अंदर में, तो उन्होंने शिक्षा को लेकर के काफ़ी सीरियस मूड में आकर के उन्होंने काम किया और इस चीज़ को लेकर के आज तक वो काफ़ी शिक्षा विभाग को सीरियस लेकर के काम कर रहे हैं। लेकिन इस शिक्षा विभाग के अंदर में जिस तरह से दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही है, ये शायद किसी से छुपा नहीं है। आज जिस भ्रष्टाचार के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, उसको लेकर के दो चार शब्द है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला ये कि अभी शिक्षा विभाग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काम कर रही है। मतलब ये कि जो भी स्कूल टूटा फूटा है या रिपेयरिंग करने योग्य है, तो बिहार सरकार उसको रिपेयरिंग करवा रही है, उसको अच्छा से अच्छा व्यवस्था देने की जो ना बिहार सरकार का ये उद्देश्य है, जिसको लेकर के जो भी काम बिहार सरकार आजकल शिक्षा विभाग को लेकर के विद्यालय बनाना, लैट्रिन बनवाना, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी काम है, चाहे कल जो ना बोर करवाना, ये सब काम आजकल थर्ड पार्टी एजेंसी को दी जा रही है। मतलब थर्ड पार्टी एजेंसी का मतलब समझिए, थर्ड पार्टी एजेंसी का मतलब क्या है कि बिहार सरकार का प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट क्या होती है, प्राइवेट कंपनी को दी जाती है और वो प्राइवेट कंपनी वो जाकर के जिस भी कंपनी को जो स्कूल अलॉट किया जाता है, उस स्कूल में वो कंपनी जाकर काम करती है। चाहे वो स्कूल विद्यालय बनाना, चाहे उस स्कूल के अंदर में डेस्क बेंच को देना, चाहे उस स्कूल के अंदर में जो है ना थाली देना, या कल जो है ना बोर कराना, या एनी टाइप्स ऑफ वर्क, जो भी काम होता है वो थर्ड पार्टी एजेंसी को देती है। इसी संदर्भ में पता चला है एके स्टील कंपनी करके एक थर्ड पार्टी कंपनी है, जो कि बिहार के अंदर में बहुत सारे जिला में बहुत सारे स्कूल में वो काम कर रहे हैं। जो कि डायरेक्टर क्या है विशेष उनके बारे में मैं जानने की कोशिश भी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एके स्टील कंपनी जो एक थर्ड पार्टी एजेंसी है, जो कंपनी है, जो काम की है, उसका कुछ उदाहरण मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि एक अभी एक प्रोजेक्ट आया है जिसको लेकर के मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बिहार सरकार का प्रोजेक्ट है, जो कि प्रीफैब क्या है? प्रीफैब क्या है? बिहार सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिस प्रीफैब के अंतर्गत 750 स्क्वायर फीट में एक घर को बनाना है और उसके अंदर 20 सेट डेस्क और बेंच को लगाना है, जिससे स्कूल और अच्छा लगे। लेकिन यहाँ पे जो एके स्टील कंपनी के जो मालिक हैं, उन्होंने बाराडी बैरिया केसरिया के अंदर में 750 स्क्वायर फीट की जो प्रोजेक्ट है, उन्होंने 450 स्क्वायर फीट में कंप्लीट किया है। वो क्यों किया है, क्या समझकर किया है, वो तो वही बताएंगे। उसके बाद जो 20 जो ना इसमें डेस्क और बेंच लगाना है, 20 सेट डेस्क और बेंच लगाना है, उसका काम तो अभी कार्य पूरा हुआ नहीं, जो कि मैं अभी कुछ ही टाइम में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, जो मैंने 750 स्क्वायर फीट की बात की है, जो 450 में उन्होंने बताया है, तो कैमरामैन से मैं जो है ना रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि पहले वो अपने एरिया को दिखाएं। यही जो है ना ये आपको बिल्डिंग है और यही रूम है, जो कि आपको पता होगा कि क्या आप देखिए इस एरिया को। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि चारों तरफ घुमाकर दिखाएंगे आप। क्या आपको ये एरिया 450 दिखता है? सॉरी, ये 750 दिखता है, क्योंकि ये एरिया 750 इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि ये इन्होंने 450 में बनाया है। और यहाँ पे देखिए जो डेस्क और बेंच लगाने की बात है, वो तो अभी लगा नहीं है। दूसरी बात, आप इस काम को देखिए किस तरह से, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आप दिखाइए किस तरह से उन्होंने काम किया है। दूसरी बात, यहाँ पे पूरी तरीका से
काम पूरी तरीके से फिनिश हुआ नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ पे शिक्षा विभाग में वरीय पदाधिकारी का, जो कि उन्होंने ऐसे ऐसे कंपनी को काम देते हैं जो कंपनी बिहार सरकार को बदनाम करती है। वर्तमान जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनको बदनाम करने की कोशिश करती है, क्योंकि ग्रामीण जब आएंगे तो वो तो डायरेक्ट प्रधानाध्यापक को पकड़ेंगे कि भाई आपने काम करवाया, ऐसा क्यों करवाया। उसके बाद उनकी बेइज्जती होगी। और ये ऐसे जो है ना कंपनी वाले लोग जो है ना, जैसे कि मुझे पता चला कि 4,90,95,000 की प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अगर ढंग से अगर अभी खर्च हुआ होगा तो 1 लाख भी नहीं हुआ होगा। काम फाइनल है, फिर भी आप देखिए जो है ना इस बिल्डिंग का जो है ना, इस घर का छत को देखिए किस तरह से दीवारें जो है ना नजर आ रही है। आप दीवार के अंदर में जो छेद नजर आ रहे हैं आप देख सकते हैं। आप जो है ना आप देख सकते हैं कि इस तरह से पानी कैसे जो है ना, इसमें अभी भी पहले जो है ना इसमें बिल्डिंग में जो है ना पानी नहीं आता था इस छत के नीचे, जिस छत के ऊपर इस घर को बनाया गया है। लेकिन पता चला कि इसके अंदर जो है ना पानी भी आ रही है। उसके बाद देख लीजिए इस कंपनी का एक और करीना में काला करतूत, जो कि ऊपर की तरफ कैमरामैन दिखाएंगे आप, ऊपर की तरफ किस तरह से उन्होंने काम किया है कि अभी भी बारिश अगर तेज आती है तो जो है ना टप टप जो है ना छत जो है ना चूने लगता है। तो आपने इस चीज़ को देखा। दूसरी बात हम आपको एक चीज़ और बताए हैं कि यहाँ पे जो डेस्क बेंच का जो यहाँ पे जो लगाया गया था तो लगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो रेलिंग को लगाया गया था, यहाँ पे जो रेलिंग का यूज किया गया, जो रेलिंग में जो रॉड होता है उस रॉड का जो यूज किया गया है, जबकि बिहार सरकार के ये गाइडलाइंस के अंतर्गत जो है ना ये क्लियर किया गया है कि यहाँ पे 1.25 mm का रॉड लगाना है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.75% जो ना 0.75 जो ना ये mm का रॉड लगाया गया है। ऊपर वाला रॉड सही है बिल्कुल, क्योंकि जो सही है बिल्कुल सही है, इसमें कहीं दो मत किराया नहीं है। लेकिन जो गलत है वो तो गलत है, वो तो मैं बताऊंगा आपको। देखिए ये ऊपर वाला जो है ना सही है, लेकिन नीचे वाले रॉड को आप जो है ना देख सकते हैं किस तरह से जो है ना काम किया है। इसी संदर्भ में मैं इस स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात करूंगा, जिनको गुमराह करके इस तरह का काम जो है ना इस कंपनी के द्वारा किया गया, जो है ना AK स्टील कंपनी का जो है ये कार्य है, जो है ना कार्य हुआ है। सबसे पहले सर स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। सर शुक्रिया। ये क्या आपको जानकारी नहीं था, ये जो प्रोजेक्ट है फ्री फैब, ये आपको ये 750 स्क्वायर फीट का जो है ना काम था, ये आपने 450 में कैसे करवाया? ये हमको बताया ही नहीं गया है कि कितना स्क्वायर फीट में बनाना है और क्या करना है। वो लो आए लो, सिर्फ नाप लिए लो, एक बार इसका स्ट्रक्चर दूसरे तरफ से शुरू किया लो, उसको फिर खोल करके फिर दूसरे साइड से अपना शुरू कर दिया लो, बनाना शुरू कर दिया लो। हमको कोई बताया भी नहीं। जो है ना DO DPO वगैरह ये लोग से आपको जानकारी नहीं मिला था कि ना इसका कोई जानकारी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये तो थर्ड पार्टी को दे रहा है, हम लोग अननोन हो जा रहे हैं, क्या चीज़ कितना का है क्या है हम लोगों को कुछ मालूम नहीं हो रहा है। सब बस आपको ले आकर के बिलिंग करवा देना। हाँ सब वैसे ही आगे करा रहा है, और इस तरीके से तो अच्छी बात नहीं है। क्या है क्या नहीं पहले जानकारी देना चाहिए, कितना स्क्वायर फीट में है उतना अगर हमका जो होता तो बनवाते, नहीं होता नहीं बनवाते, छोड़ देते हम उसको। ये नहीं लगा कि हमको पूछताछ करना चाहिए, बिना पूछे आप काम करवा लें? नहीं, हमको तो बताया ही नहीं गया, हम पूछे भी तो कहीं ना सर इतना ही का आया ही है, और भी जगह बनाया है लो, सब इतना ही का बनाया है लो, सब जगह इतना ही। हाँ सब जगह इतना ही बनाया है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा, प्रधानाध्यापक के द्वारा ये कहा गया है कि हमको गुमराह करके लोगों ने काम स्टार्ट किया, जबकि यहाँ पे मेरे ऊपर जो भी DO DPO BO हैं जो ये उनके द्वारा मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई, जो कि ये काफ़ी घोर निंदनीय है। अगर आप चाहे DO हो आप या DPO हो या BO हो, अगर जो भी चीज़ की जानकारी अगर आपके पास आती है, अगर वो चीज़ें प्रधानाध्यापक योग्य है तो आप उनको बताएं। मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे 750 का जो है ना प्रोजेक्ट था, 750 स्क्वायर फीट में बनाना था। यहाँ पे कंपनी जो बनाई है AK स्टील जो है ना कंपनी जो बनाई है वो 450 स्क्वायर फीट में बनाई है। तो क्या अगर इनको जानकारी होती तो शायद ये चीज़ें आज के डेट में गलत नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार के शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की, जिन्होंने इस तरह की गलत करने पे जो है ना लोगों को उकसा रहे कि आप गलत करो और पैसा कमाओ। कहीं ना कहीं इसमें DO और DPO सहित बहुत सारे लोग इसमें संलिप्त होते हैं, तब जा करके जो भी थर्ड पार्टी एजेंसी होती है, जो भी थर्ड पार्टी कंपनी होती है, वो संलिप्त होकर के बढ़िया से जो है ना इस बिहार को लूटने की और जो है ना लूटवाने की काम करती है। इसमें कंपनी की ही गलती नहीं है, इसमें जो है ना जो भी सरकारी कर्मचारी जो है ना इसमें, चाहे वो बड़ा बाबू हों चाहे स्कूल के जो है ना बड़ा बाबू हों, स्कूल का तो बड़ा बाबू होते नहीं है,
जैसे कि ब्लॉक स्तरीय बड़ा बाबू होते हैं स्कूल के अंदर में, बीओ होते हैं, डीओ डीपीओ होते हैं, कहीं ना कहीं इन लोग की संलिप्तता इस चीज़ को दर्शाती है कि अगर मैंने किसी को 750 स्क्वायर फीट में अगर हमने काम दिया, वो 450 स्क्वायर फीट में कैसे करेगा। अगर आप संलिप्त नहीं होते तो किसी को इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो है ना वो काम को जो है ना उन्होंने गलत करके चला जाता। क्योंकि जिस चीज़ को हम लोग दिखा रहे हैं ये चीज़ें 4,90,000 से 95,000 की प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ पे मुझे मेरे अनुसार जैसा लगा कि यहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपए भी खर्च नहीं होंगे। मतलब इसमें 3-3.5 लाख रुपए जो भी चीज़ें अगर इसमें बच रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी लेकर भागेगी। इसमें कहीं ना कहीं सब लोगों की संलिप्तता होगी, सबकी परसेंटेज फिक्स होगी, तब जाकर के खोजा नहीं जाता है। और एक यही ऐसा स्कूल नहीं है, ऐसा स्कूल बहुत सारा है जहाँ पर गलत किया जा रहा है और उसका बिलिंग की जा रही है। दुर्भाग्य इस बात का है कि काम हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन उसका बिलिंग कैसे हो जा रहा है। कार्य 5 लाख का है और 1 लाख के काम कराकर 5 लाख की बिलिंग कैसे हो जा रही है, ये चीज़ें जो है ना समझ से बाहर की बात है। ये समझ से परे है कि इस तरह की गलत कैसे हो रही है। तो मैं बिहार सरकार से और शिक्षा विभाग से यह आग्रह करूंगा कि ऐसे ऐसे कंपनी को आप ब्लैकलिस्ट करें और ऐसे ऐसे कंपनी को आप वर्क दे करके, अपने काम को दे करके अपनी बेइज्जती नहीं करवाएं। बाकी मैं इस वीडियो कहीं पे खत्म करता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।